सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इट फोकसेस on a particular, I'll say, animal. Let's take an example of tiger. आपको बांधवगढ़ का नाम सुना है? बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है और वही नेशनल पार्क भी है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में आता है। वहां पे सिर्फ टाइगर के ऊपर फोकस किया वो लोगों ने, सिर्फ टाइगर को प्रोटेक्ट करते वो लोग। ऑन दी अदर हैंड नेशनल पार्क इट फोकसेस on the entire ecosystem. इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा अभी? इकोसिस्टम में सपोज कोई जानवर है, उस जानवर को लगने वाले पेड़ पौधे जहाँ पे वो ग्रो होता है, हैबिटेट, उसका हैबिटेट, उसको लगने वाला लैंडस्केप, इन सबका ख्याल रखा जाएगा नेशनल पार्क में। मतलब एक फौना, फ्लोरा और फौना पता है आपको? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे, फौना मतलब जानवर। एक जानवर को लगने वाला जितना भी नेचुरल हैबिटेट है उन सबका ख्याल नेशनल पार्क में रखा जाएगा ताकि वो वहां पे फ्लरिश करे, नर्चर हो सके, वहां पे ग्रो हो सके। ये और एक डिफरेंस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोकसेस ऑन अ सिंगल एनिमल, दिस फोकसेस ऑन द एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, और एक डिफरेंस क्या आएगा इसमें? अभी जो आप बोल रहे थे ना कि हम जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वो ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जनरल पब्लिक इज अलाउड, नेशनल पार्क में यूजुअली जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड। यूजुअली नॉट अलाउड, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क में जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये रेस्ट्रिक्टेड जोन है, ये सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन है, जा नहीं सकते। यहाँ पे आप बिंदास सफारी कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप घूम सकते हो जितना चाहिए उतना। ये एक मेजर डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस समझा इन तीनों में, दोनों में? अभी सपोज आपको किसी ने पूछा कि नेशनल पार्क को डिफाइन कैसे करें, तो नेशनल पार्क को अगर किसी ने पूछा डिफाइन कैसे करें, तो उसको बोलने का कि डेफिनेशन तो नहीं पता, लेकिन एक ऐसा एरियाज दैट आर एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 4 ऑफ डेफिनेशन नहीं पता, बस इतना बोलने का कि ऐसा एरिया जो कि सेक्शन 35(4) ऑफ WPA 1972 में आता है। क्या ये WPA? एनीवन, एसएससी वालों को पता रहना चाहिए WPA क्या है। यस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 4 एक्ट्स आपको पता होने चाहिए, नींद में भी, अगर नींद में भी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। सबसे पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके बाद लिखो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, उसके बाद में लिखो सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ये 4 एक्ट्स आपको नींद में भी आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स है। जितने भी हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करने वाले ना, ये एक्ट्स आने वाले हैं उसमें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, वैसे एरियाज जो इस सेक्शन में आ रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, दोज आर नेशनल पार्क्स। अभी इन नेशनल पार्क्स को अगर आपको डिफाइन करना हो या फिर कुछ बताना हो, तो बता सकते हैं इट इज अ प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट।
प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट में ही आता है फ्लोरा और फौना. प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट एस्टैब्लिश्ड बाय whom? एस्टैब्लिश्ड बाय कौन सी गवर्नमेंट? दो टाइप की गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट. सो कौन सी गवर्नमेंट करेगी इसको? स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है नेशनल पक्ष. सेंट्रल गवर्नमेंट. सो ये लिखो आप, प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट एस्टैब्लिश्ड बाय central and state governments under the guidelines of IUCN list. Under the guidelines of IUCN list. सबसे पहले एक डाउट ये आना चाहिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्यों? कितने सब्जेक्ट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में? सेंट्रल के पास कितने सब्जेक्ट है, स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट है, और उन सब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? पॉलिटी का सवाल है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि डिफेंस है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो पोर्टफोलियोज बड़े बड़े उनके पास है, उनको क्या बोलते हैं? जैसे कि स्टेट के पास क्या है? पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, हेल्थ है. सो जो सेंटर के पास सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको बोलते हैं यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स. एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट. नेशनल पार्क इसमें आएगा, कॉन्करेंट में आएगा, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों इस पे लॉस बना सकते हैं. यूनियन लिस्ट में फॉर योर इंफॉर्मेशन 97 सब्जेक्ट्स है एट प्रेजेंट, ओरिजिनली 99 थे. स्टेट लिस्ट में एट प्रेजेंट 61 है, ओरिजिनल 66 है. कॉन्करेंट में एट प्रेजेंट 52 है, ओरिजिनल 47 थे. सो स्टेट का 5 सब्जेक्ट निकाल के कॉन्करेंट में डाल दिया. 66 था, 61 हो गया, 5 कॉन्करेंट में डाल दिया. In this list, the central government has exclusive rights. Central government इस पे decision लेगा. State government has exclusive rights over this, and in this, both the governments will have exclusive rights. Concurrent list में. These are distribution of power between central and state governments. अभी नेशनल पार्क कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है, इसलिए दोनों उस पे डिसीजन ले सकते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. IUCN का नाम सुना है? IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ये एक रेड डेटा बुक निकालती है, पब्लिश कर दिए. रेड डेटा बुक में क्या होता है पता है? आपने सुना है कि चीता एक्सटिंक्ट हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वल्नरेबल है, इसका ख्याल रखना चाहिए. साइबेरियन क्रेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. स्नो लेपर्ड लीस्ट कंसर्न्ड है. सो ये कैटेगरीज है ना, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न या फिर एक्सटिंक्ट. जैसे चीता एक्सटिंक्ट हो गया इसलिए उठा के लाना पड़ा ना नामीबिया से, चिनूक हेलीकॉप्टर से. कहाँ पे लाया? कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में. सो ये IUCN निकालती है कैटेगरीज एनिमल्स को लेकर और फौना को लेकर, फ्लोरा और फौना. कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, उनको बचा के रखना होता है. ये IUCN का काम है. इतना क्लियर है? कॉन्करेंट में दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉस बनाएगी, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल बनेगी.
भी मैंने बोला ना, और एक पॉइंट है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, कि नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शन जोन है, मैंने बोला रेस्ट्रिक्टेड जोन है, ह्यूमंस नहीं जा सकते। तो नेशनल पार्क में एक इंसान को अपॉइंट किया जाता है जो कि ये ख्याल रखेगा कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। उस इंसान को क्या बोलते हैं? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इट कम्स अंडर चैप्टर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये डिसाइड करेगा कि कौन सा इंसान अंदर जा सकता है कौन सा इंसान नहीं जाएगा, क्योंकि ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है नेशनल पार्क। आप जाके घूम नहीं सकते वहां पे। संजय गांधी नेशनल पार्क में भी आप गाड़ी से जा रहे हो ना, बस से जाते हैं शायद। मैं तो गया नहीं हूँ, मैं बचपन में कभी तो गया था। और वो जाली जाली रहता है शायद। वहां पे एनिमल्स को आप एनकाउंटर नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स आपके सामने हंट भी करेगा। मतलब आप सफारी ओपन जिप्सी में जाते हो ना, आपके सामने से जाएगा एनिमल, ऐसा भी रहता है। और एक पॉइंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपडेटेड इनटू अ नेशनल पार्क। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क में कन्वर्ट हुए। अ नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड इनटू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अपडेट हो सकता है, ये